हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोनोटोनिसिटी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने इसकी ग्राफिकल टेस्टिंग कवर कर ली थी। बेसिक डेफिनेशन, मोनोटोनिक फंक्शन होता क्या है कि फंक्शन एक गिवन पॉइंट पर इंक्रीजिंग है उसके नेबरहुड में या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम उसको क्या बोलते थे कि वो मोनोटोनिक इन नेचर है। मोनोटोनिक का मतलब एक सिंगल नेचर होना चाहिए, या इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ एक पॉइंट के अबाउट बात की थी। जब पॉइंट के अबाउट बात की थी तो उसके नेबरहुड में देखा था कि अगर ए के अबाउट मैं चेक कर रहा हूं कि फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हम a माइनस एच पर और a प्लस एच पर डिस्कस करते हैं उसका बिहेवियर फंक्शन का। यहां पर लेक्चर नंबर 2 जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे मोनोटोनिसिटी ओवर एन इंटरवल। अच्छा, इंटरवल में क्या करते हैं हम, एक पर्टिकुलर एक जैसे a कोमा बी हमने एक इंटरवल ले लिया, a कोमा बी हमने एक इंटरवल ले लिया, तो यहां पर ये ग्राफ मान लो आपका a और b के बीच में डिफाइंड है। ठीक है, तो a और b के बीच में हमने कोई दो पॉइंट कंसिडर किए, दो पॉइंट हमने कंसिडर किए, और वो पॉइंट किस तरह के थे कि जैसे हमें क्लियरली दिख रहा है ग्राफिकली x1 आपका x2 से कम है, x1 आपका x2 से कम है, तो x1 की वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है fx1, x2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है fx2। अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उस केस में आप देखो fx1 की वैल्यू fx2 से कम है, मतलब इनइक्वालिटी का सेम बिहेवियर चल रहा है। x1 अगर x2 से कम था तो उसकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो भी कम होगी फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन विद इन एन इंटरवल। मैंने एक इंटरवल के बीच में दो पॉइंट कंसिडर किए थे। सिमिलरली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की तरफ अगर हम जाए, मान लो ये जो फंक्शन है इज डिफाइंड ओवर एन इंटरवल a टू b, यहां पे ये a हो गया, ये b हो गया। इसमें भी अगर आप देखो ध्यान से तो x1 आपका x2 से कम है, x1 आपका x2 से कम है। अच्छा, फंक्शनल वैल्यू देखो x1 की, आपकी फंक्शनल वैल्यू x1 की, ठीक है, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये x1 है और ये आपका x2 है। ठीक है, ये फंक्शनल वैल्यू x2 की ये हो गई। तो अब आप ध्यान से देखो fx1 पर जो फंक्शनल वैल्यू है fx1 इज ग्रेटर देन fx2, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या रहता है, बिहेवियर ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहता है। अगर x1 x2 से कम था तो fx1 भी fx2 से कम होगा। डिक्रीजिंग में क्या हुआ, अगर x1 x2 से कम है तो fx1 fx2 से ग्रेटर हो जाएगा। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, ये भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन अबाउट अ पॉइंट डिस्कस किया था। यहां पे हम बात कर रहे हैं ओवर एन इंटरवल। एक इंटरवल है, उसमें देखो n नंबर ऑफ पॉइंट्स हमने ले लिए, x1 x2 x3 x4। उन कंसिडरेशन का जो हमारा बेस है वो क्या है कि x1 इज लेस देन x2, x2 इज लेस देन x3, x3 इज लेस देन x4। हमने एक पैटर्न ले लिया। अब fx1 की वैल्यू x1 पर फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन किसका है, y इज इक्वल टू fx। x1 पर फंक्शन की वैल्यू fx1, x2 पर फंक्शनल वैल्यू fx2, x3 पे फंक्शनल वैल्यू fx3, x4 पर फंक्शनल वैल्यू x4। अब आप जरा ध्यान से देखो, x1 पे फंक्शनल वैल्यू और x2 पे फंक्शनल वैल्यू वो तो सेम है, ये इक्वल हो गई वैल्यू, लेकिन fx2 की वैल्यू fx3 से कम है और fx3 की वैल्यू fx4 से कम है। तो इसमें क्या हुआ, फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है और कांस्टेंट भी है कुछ जगह पे, लेकिन वो डिक्रीज नहीं हो रहा। तो ये कौन सा हुआ, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, कि डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज भी हो रहा है और कांस्टेंट भी है। अबाउट अ पॉइंट हम बात कर चुके थे, आज हम कुछ वैल्यूज पे बात कर रहे हैं एक इंटरवल के बीच में। ठीक, सेम पैटर्न पे हमने लिया x1 x2 x3 x4। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, फंक्शनल वैल्यूज लिख लेता हूं पहले मैं, फिर आप उनका रिलेशन एक बार चेक कर लो ग्राफिकली। ठीक है, तो यहां पर हमने फंक्शनल वैल्यूज प्लेस कर दी। fx1 और fx2 की बात करो, fx1 fx2 से बड़ा है, fx2 fx3 से बड़ा है और fx3 fx4 के इक्वल है। वही सेम बात हो गई कि इनइक्वालिटी देखो चेंज हो गई, x1 x2 से कम था लेकिन fx1 fx2 से बढ़ गया, तो ये डिक्रीजिंग है एक तरह से, लेकिन बीच में इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन भी आ रहा है। और जब ये डिक्रीज हो रहा है और कांस्टेंट हो रहा है, इसका मतलब इंक्रीज नहीं हो रहा, तो ये नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन की कैटेगरी में आ गया। आपको मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ लास्ट लेक्चर में भी बताए थे। अभी मैंने ओवर एन इंटरवल कंसिडर किया और आपको ग्राफिकली बताया इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कैसे हो सकता है और डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कैसे हो सकता है। तो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले।
इसके अब जो टेस्ट होते हैं वो देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे सारे कॉन्सेप्ट हम। टेस्ट फॉर फाइंडिंग मोनोटोनिसिटी ओवर एन इंटरवल, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। मोनोटोनिसिटी का सबसे मेन टॉपिक यहां से स्टार्ट होगा, पहले तो सारी थ्योरी थी। नेसेसरी कंडीशंस क्या है यहाँ पे, कह रहा है अगर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है एफ एक्स और एक इंटरवल में इंक्रीज करता है वो, तो उसकी मैथमेटिकल अप्रोच क्या होगी, उसका जो डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अगर सिर्फ बात हो रही है इंक्रीजेस की, कि इंक्रीज करेगा, इंक्रीज मतलब वो कांस्टेंट भी हो सकता है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं लिखा ना, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा इट विल बी पॉजिटिव और इट कैन बी 0। सिमिलरली अगर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है एफ एक्स, वो डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि देखो डिफरेंशिएबल फंक्शन क्यों लिख रहे हो, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तभी तो आप एफ डैश एक्स का साइन या उसका बिहेवियर चेक करोगे। अगर वो डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो ये टेस्ट लगाने का सेंस ही नहीं बनता। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की डेफिनेशन कब लगेगी, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स डिक्रीज कर रहा है और वो डिफरेंशिएबल है इन एन इंटरवल a, b, तो उस केस में एफ डैश एक्स डिक्रीजेस में क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 0। और अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन डज नॉट वेरी इन एन इंटरवल, मतलब वो चेंज ही नहीं हो रहा उसका साइन, ठीक है, वो कांस्टेंट चल रहा है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इक्वल टू 0। देखो एफ डैश एक्स का याद है मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर मान लो ये कर्व ऐसे चल रहा है तो इसका मतलब इसकी स्लोप क्या है, एफ डैश एक्स 0 ही तो होगा। अच्छा पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, स्लोप पॉजिटिव आ रही है, एक्यूट एंगल बना रही है लाइन, समझ रहे हो, सारा कॉन्सेप्ट कनेक्टेड है। यहां पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया, ये देखो ना आप, इंक्रीजिंग का ग्राफ देखो आप, इंक्रीजिंग का ग्राफ देखो, यहां पे एंगल क्या बनेगा, एक्यूट बनेगा ना। अगर ये लाइन को मैं नीचे ले आऊं तो एक्यूट एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ ग्राफ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अच्छा यहां पे क्या, 0 भी है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होगा, जब इंक्रीजिंग का केस होगा, समझ गए, ठीक है। इंक्रीजिंग का केस या आप कह सकते हो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, कि इंक्रीज करेगा और कांस्टेंट होगा, इंक्रीज करेगा और कांस्टेंट होगा, डिक्रीज नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये किसका हो गया, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीज करेगा और कांस्टेंट होगा, ये कंडीशन है, ये नेसेसरी कंडीशन है फॉर मोनोटोनिसिटी ओवर एन इंटरवल। एक सफिशिएंट कंडीशन का केस भी होता है, एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है इन द ओपन इंटरवल a, b, वही सेम कहानी है, लेकिन अब बात आ गई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब आपका ग्राफ सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, बीच में कहीं कांस्टेंट नहीं है, और डिक्रीजिंग का तो मतलब ही नहीं ना, तो उसमें स्ट्रिक्टली जो डेरिवेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा, और अगर वो चेंज नहीं कर रहा तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 होगा। ये बेसिक है। स्ट्रिक्टली में इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट होती है, इक्वल टू नहीं आएगा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और सिर्फ अगर इंक्रीजिंग लिखा है तो आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले सकते हो, सिर्फ डिक्रीजिंग लिखा है लेस देन और इक्वल टू 0 ले सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी में बहुत कम सामने आता है आपके, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पॉइंट बार बार आपको दिखेगा। जब आप कोई मॉड्यूल प्रैक्टिस करोगे तो आपको देखना ये कॉन्सेप्ट दिखेगा। कह रहे एक फंक्शन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये किसकी कंडीशन थी, इंक्रीजिंग फंक्शन की, है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं होगा ना ये, लेकिन एक साथ में कंडीशन बता दी उसने कि एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है फॉर एक्स बिलोंगिंग टू a, b, वेयर कह रहा है एफ डैश एक्स ना 0 है कुछ डिस्क्रीट पॉइंट्स पे a, b, मतलब काउंट कर सकते हो आप, ये नहीं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे वो 0 आ रहा है। अगर मान लो मेरे पास मान के चलो 1 to 5 एक इंटरवल दिया हुआ है, तो मुझे पता चल गया 2 और 3 पे मेरा एफ डैश एक्स 0 आ रहा है, तो 2 डिस्क्रीट पॉइंट आपको मिल गए। अब अगर एफ डैश एक्स 2 या 3 या 4 जिनको आप काउंट कर सकते हो उन पॉइंट्स पे अगर एफ डैश एक्स 0 आ रहा है और जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो उस केस में ये सिर्फ इंक्रीजिंग नहीं होगा बच्चों, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है डेफिनेशन में। हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब पढ़ा था, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, सिर्फ तब। लेकिन वो कह रहा है अगर इक्वल टू 0 लगा है लेकिन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है कुछ पॉइंट्स पे a, b के बीच में, तो कह रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा ये। तो ये कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो कभी भी आपका ये दिया हुआ है तो आप चेक कर लेना एफ डैश एक्स कुछ पॉइंट पे 0 तो नहीं है और वो पॉइंट a, b के बीच में तो नहीं है, तो आप सिर्फ इंक्रीजिंग नहीं लिखोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही लिखोगे, ठीक है। अप्लाई करते हैं सारी डेफिनेशन जो अभी हमने पढ़ी है, तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और अच्छे से हो जाएगी।
सिंपल क्वेश्चन, प्रूव दैट एफ एक्स 2x माइनस कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमें शो करना है। तो सबसे बेसिक अप्रोच हमें क्या सिखाई गई है कि आप डेरिवेटिव कर लो भाई। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाने के लिए तो दिक्कत आएगी, आपको ट्रांसफॉर्मेशन सारी आनी चाहिए, दो ग्राफ्स का कॉम्बिनेशन है ये। इससे बेटर आप इसका फटाफट से डेरिवेटिव कर दो। आपने डेरिवेटिव किया 2 इंटू 1, ये हो गया माइनस में साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया आपका 2 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया 2 प्लस साइन एक्स। अच्छा, साइन एक्स के बारे में आप जानते हो, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स -1 और 1 के बीच में आती है। अगर आप मिनिमम वैल्यू -1 लेते हो तो भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू 1 ले लोगे तो वैल्यू 3 आ रही है, तो भी पॉजिटिव आ रही है। तो ये कह रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर रियल नंबर, कह रहा है एफ डैश एक्स तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इक्वल टू 0 भी नहीं आ रहा, क्योंकि वैल्यू अगर मिनिमम वैल्यू साइन एक्स की -1 लोगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, देखा जाए तो 1 और 3 के बीच में, तो पॉजिटिव ही तो है ये। तो अब जब एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ गया तो हमारे पास क्या आ गया, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर हुआ? ये बहुत ही बेसिक मतलब एप्लीकेशन, इतना इजी क्वेश्चन तो नो डाउट कभी आएगा ही नहीं। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर लेवल बढ़ाएंगे। जैसे ये अब आ गया एक फंक्शन आपका डिसकंटीन्यूअस फंक्शन हो गया एक तरह से, मतलब 0 पे आप देख रहे हो कि फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो गई। ठीक, यहां पे बिहेवियर चेक कर रहा है, बिहेवियर चेक करने का मतलब आपको उसकी मोनोटोनिसिटी चेक करनी है ना, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है वो देखना है। तो बच्चों इसमें ना डायरेक्टली आप ये कर सकते हो, अगर एक पॉइंट के अबाउट ही तो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हुई है, तो कह रहा है एफ डैश एक्स, अब इसका एक्स का डेरिवेटिव एक्स कर दो। ठीक है, व्हेन एक्स इज लेस देन 0, क्या इसमें ln का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स, फिर इसका क्या 0 प्लस 1 हट गया, 1 का 0 हो गया जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है। अब हमने क्या किया, दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव कर दिया। अब कहता है कि अगर आप f डैश, एक तरह से ये 0 के अबाउट वाली बात ही आ गई ना, 0 नेगेटिव अगर आप देख रहे हो कि 0 से कम वाले में देखते हो, तो यहां पे जो f डैश x की वैल्यू आएगी वो 1 ही आ रही है, 1 ही आ रही है, विच इज ग्रेटर देन 0, 1 तो ग्रेटर देन 0 है। और f डैश 0 पॉजिटिव पे अगर आप चलते हो, तो अगर उस पे आप लिमिट निकालते हो तो आपके पास 1/1 प्लस 0, ये भी आपका 1 ही आ रहा है, ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो दोनों में देखा जाए पॉजिटिव वैल्यू तो आ रही है डेरिवेटिव की 0 के अबाउट, है ना, वो भी स्ट्रिक्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो आप यहां पे क्या लिख रहे हो कि f डैश एक्स तो आपका ग्रेटर देन 0 आ गया, तो यहां पे हम क्या बोलते हैं कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली, ये इंक्रीजिंग बना दिया मैंने, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब 0 से कम ले रहे हो वैल्यू, x की वैल्यू 0 से कम लोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है डेरिवेटिव की, 0 से ज्यादा ले लोगे, कोई भी वैल्यू ले लो x की, तो भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही आ रही है, मतलब पॉजिटिव आ रही है। तो f डैश x ओवरऑल पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो f x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये मैथमेटिकल अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं इसमें। ठीक है, समझ आ गया नहीं? ये आपने एक एक करके डेरिवेटिव किया और चेक कर लिया कि उनका बिहेवियर क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उस बेसिस पे आप बता रहे हो। अच्छा, मान लो 0 के इधर, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव आ रहा है, 0 के इधर नेगेटिव आ रहा है, तो ये कौन सा होगा, ये नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा, है ना, ये पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। सेम बिहेवियर होना चाहिए थ्रू आउट। सॉरी, लीस्ट वैल्यू ऑफ के, ये अच्छा क्वेश्चन है फाइनली। अब लीस्ट वैल्यू ऑफ के बतानी है, फंक्शन मुझे बहुत सिंपल सा दे दिया, एक पॉलिनोमियल फंक्शन, कह रहा है इज स्ट्रिक्टली फंक्शन इन द गिवन इंटरवल, इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। हमने यहां पे एफ एक्स लिया x² प्लस के एक्स प्लस 1, एफ डैश एक्स निकाला, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग वर्ड देखते ही, 2x प्लस के, फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, 2x प्लस के की वैल्यू
ठीक है, इसमें ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन अगर हम ले रहे हैं ना, एक पॉइंट इस पे में भी हमें तंग करेगा, k की वैल्यू ग्रेटर देन -2x आ गई है ना। तो यहां पर ना बच्चों देखो, ये जब इंटरवल आपको क्लोज्ड दिया हुआ है ना, एक चीज देखना जरा ध्यान से, जब इंटरवल क्लोज्ड दिया हुआ है ना, तो आप यहां पर भी ना इसको ले लेना। क्यों ले लेना? क्योंकि मे बी फंक्शन की वैल्यू कुछ पॉइंट पे 0 हो। याद आ रहा है जो मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया था? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या था? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या था कि हमारे पास f' शुड बी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, लेकिन ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है अगर मान लो कुछ डिस्क्रीट पॉइंट्स पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो। अच्छा वो डिफाइंड नहीं है, लेकिन इंटरवल मुझे इंक्लूडेड वाला दिया हुआ है, क्लोज्ड इंटरवल, तो हमने इसके अंदर भी ये कंडीशन लगा दी, लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब k की वैल्यू के बारे में आ रही है -2x से बड़ी वैल्यू, तो हम बोलेंगे k शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू है ना ऑफ -2x, ठीक है, इन इंटरवल ऑफ 1,2। देखो अगर मैं कह रहा हूं k की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, आपकी दिखा रहा है ना -2x से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा -2x की वैल्यू मैं कैसे जज कर सकता हूं? x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में, तो अगर मैं x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1 रखता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ रही है -2, और x की वैल्यू अगर 2 लेता हूं तो आंसर क्या आ रहा है? -4। मतलब क्या आंसर आ रहा है k का? एक आ रहा है -2, एक आ रहा है -4। भाई कौन सा बड़ा है? ये वाला। तो यहां पर वो कह रहा है 4x की वैल्यू 1, k जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आ रहा है ना। -2 क्यों ले रहा हूं मैं? समझ पा रहे हो ना? क्योंकि -4 तो फिर छोटी हो गई ना वैल्यू, k की वैल्यू कम से कम, लीस्ट वैल्यू पूछी है उसने k की, कम से कम वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो k की वैल्यू कम से कम -2 होनी चाहिए फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल 1,2। दोबारा सुन लो, k की वैल्यू -2x से बड़ी आ रही थी, है ना, k की वैल्यू -2x से बड़ी आ रही थी। तो यहां पे हम एक कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि इस इंटरवल के अंदर मैं x की वैल्यू कौन सी रखूं जिससे कि k की वैल्यू मुझे बड़ी मिल जाए। अच्छा मैं बड़ी क्यों ले रहा हूं? क्योंकि नेगेटिव में जितनी छोटी वैल्यू होगी उतनी वो बड़ी होगी, है ना, समझ रहे हो ना। क्योंकि अगर आप -4 और -2 में देखोगे बच्चों तो ये होगी ना वैल्यू, तो यहां पे क्या आ रहा है? ग्रेटर देन होनी चाहिए वैल्यू, ग्रेटर देन में, तो हमने x की वैल्यू 1 रखी तो -2 आया, 2 रखी मैक्सिमम वैल्यू तो -4 आ रहा है, तो -2 वाले लोगे ना आप, है ना, ग्रेटर देन का साइन है। तो हमारी k की वैल्यू इससे तो कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, उसके आगे ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। क्लियर? तो ये भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन ना आपको एनसीईआरटी में एक आध दिखेंगे, एग्जाम्पलर उठा लो उसमें दिखेगा आपको ऐसे क्वेश्चन। इनकी प्रैक्टिस की और मतलब जरूरत रहती है, मैं और क्वेश्चंस भी आपको करा दूंगा आगे वाले लेक्चर्स में, ठीक है। अभी आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन पे फॉलो करो कि मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला था पर ये क्यों ले लिया, वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था कि f' कैन बी इक्वल टू 0 फॉर सम डिस्क्रीट पॉइंट्स इन a, b। चलो अब इंटरवल वाले क्वेश्चन आ गए, ये भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आपको कह रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन, आपको बताना है कि कहां पे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा फंक्शन। चलो देखते हैं। तो बहुत सिंपल है, कभी भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पता करना होता है तो सबसे पहले हमें क्या बोला जाता है कि आप डेरिवेटिव करो, आप डेरिवेटिव करो फंक्शन का। आपने f' निकाला तो आपके पास वैल्यू आ गई 3x², माइनस में 6x, माइनस में 9, 3 कॉमन ले लिया, x² - 2x माइनस में 3, आपने सिंप्लीफाई करके फैक्टर किया x - 3 और x + 1, ठीक है, ये आपका f' है। अब ना कभी भी आपको इंटरवल चेक करने होते हैं या पता करना होता है कि हमारा फंक्शन कहां इंक्रीज कर रहा है कहां डिक्रीज कर रहा है, तो उसके लिए आपको एक टर्म याद रखना, क्रिटिकल पॉइंट निकालने होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पे हमारा f' 0 होगा और f' नॉट डिफाइंड होगा। ये दो कंडीशन होती है, बच्चों को 0 वाली तो पता होती है, नॉट डिफाइंड वो ध्यान नहीं रखते। ये दो चीजें होती है हमारी, या तो f' नॉट डिफाइंड होगा उन वैल्यूज पे, या f' 0 होगा। अच्छा f' 0 होने का मतलब क्या है? पूरी मतलब कॉन्सेप्ट लेके चलो। अगर ये ऐसे है ग्राफ तो इस पॉइंट पे देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या 0 है, मतलब f' 0 है, तो यहां पे क्या हुआ? फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चला गया। अच्छा अगर ऐसे ले रहे हो ग्राफ तो यहां पे भी देखो f' 0 है, समझ रहे हो, यहां पे भी 0 है, तो यहां पे क्या हुआ? ये डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में टर्न हो गया। मतलब क्रिटिकल पॉइंट वो है जहां पे हमारा जो ग्राफ है अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है,
तो या तो एफ डैश एक्स 0 पे चेंज करेगा या एफ डैश एक्स जहां पे डिफाइंड ही नहीं है वहां पे चेंज करता है हमारा ग्राफ अपना बिहेवियर। अब यहां पे जब क्रिटिकल पॉइंट मुझे मिल गई, क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलेंगे, एफ डैश एक्स को मैंने 0 के इक्वल रखा बच्चों, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखा तो कोई डाउट ही नहीं है इसमें, एक्स की 2 वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है, आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई 3 और -1, इसको आप नंबर लाइन पे प्लेस कर दिया करो बिना रुके, -1 यहां पर 3 यहां पर, क्लियर। अब नंबर लाइन पे वर्किंग करेंगे हम क्या करेंगे, -1 और 3 के बीच में कोई एक वैल्यू ली, मान लो 0 ले ली, 0 को आप सुन लो ध्यान से, -1 और 3 के बीच में कोई एक वैल्यू ली, इजी वैल्यू लो, 0 वैल्यू ले ली, वो 0 आप एफ डैश एक्स में पुट करके देखोगे, एक्स की जगह 0 रखा, 0 - 3 इज -3, 0 + 1 + 1, -3 इंटू +1 -3 और -3 इंटू 3 -9, ओवरऑल क्या आ रहा है, साइन नेगेटिव आ रहा है, ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है। अच्छा अब एक चीज आपको बता रहा हूं कि यहां पे जितने भी एफ डैश एक्स के अंदर फैक्टर्स है, अगर वो लीनियर है, लीनियर मतलब x की पावर 1 ऊपर भी पावर 1 है, तो ये बिहेवियर हमेशा ऑल्टरनेटिंग होता है, जैसे यहां नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव आएगा। अच्छा वेरीफाई करते हैं, 3 और इंफिनिटी के बीच में वैल्यू 4 ले लो, वैल्यू 4 ले लो, यहां 4 रखना, 4 - 3 इज +1, 4 + 1 इज +5, तो मल्टीप्लाई में दोनों पॉजिटिव वैल्यूज, ओवरऑल पॉजिटिव आएगा ना, ये देखो पॉजिटिव आ रहा है, इधर भी पॉजिटिव ही आएगा। तो अब देखो जहां पे एफ डैश एक्स, ये मैं किसका साइन देख रहा हूं, एफ डैश एक्स का साइन देख रहा हूं ना बच्चों, और एफ डैश एक्स जहां पॉजिटिव आ रहा है वहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और जहां नेगेटिव आ रहा है वहां स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो इसको लिखेंगे कैसे, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, अब इंक्रीजिंग के ना 2 इंटरवल आ रहे हैं, वो भी डिसजॉइंट इंटरवल, मतलब बीच में गैप आ रहा है, तो आप इसमें क्या लोगे, पहला इंटरवल ले लिया आपने, पहला इंटरवल ले लिया -∞ से -1, ये ओपन इंटरवल है ना, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यूनियन 3 से इंफिनिटी, एफ एक्स इज ठीक है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या है, -1 से 3, क्लियर। तो ये बहुत ही बेसिक सा प्रोसेस है, आपने एफ डैश एक्स निकाला, उसको 0 के इक्वल रख के क्रिटिकल पॉइंट निकाले, क्रिटिकल पॉइंट से नंबर लाइन बनाई और नंबर लाइन पे एफ डैश एक्स का हमने बिहेवियर देख लिया कि कहाँ पॉजिटिव आ रहा है कहाँ नेगेटिव आ रहा है। वो कैसे देखते हैं, उस इंटरवल के बीच की कोई एक वैल्यू एफ डैश एक्स में पुट करके देख लो और ओवरऑल साइन देख लो एफ डैश एक्स का क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जहां एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव आ रहा है वहां इंक्रीजिंग है, जहां एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव आ रहा है वहां डिक्रीजिंग है हमारा फंक्शन, क्लियर। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ऐसे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्लैरिटी और हो जाएगी कॉन्सेप्ट की। जैसे यहां पे फंक्शन क्या दिया हुआ है, x मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ -3x, वही चेक करना है कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, क्या बोला था, डेरिवेटिव, इस पे तो रुकना ही नहीं है, डेरिवेटिव करो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है और फिर -3 आ गया, प्लस एक्सपोनेंशियल एज इट इज, x का 1 हो गया, e की पावर -3x कॉमन ले लिया, -3x + 1 हो गया, क्लियर है। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, e की पावर -3x और 1 - 3x ऐसे लिख सकते हो। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने की कोशिश करी, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अच्छा जी, तो e -3x 1 - 3x 0 के इक्वल। अब आपको ये पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में कि ये तो कभी 0 होता नहीं है, ये तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन ही होता है हमेशा। 1 - 3x 0 के इक्वल कब होगा, अरे भाई x की वैल्यू 1/3 पे, तो नंबर लाइन पे एक ही क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है, क्योंकि ना तो एक्सपोनेंशियल कभी अनडिफाइंड होता है ना ही कभी वो 0 होता है, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, तो सारी डिपेंडेंसी हमारी इसके ऊपर ही है। तो हमें यही से क्रिटिकल पॉइंट मिला, 1/3 मैंने यहां रख दिया। अब वो कहता है 1/3 से कम एक वैल्यू लेना, 1/3 से कम वैल्यू लेते हो तो मान लो 0 ले ली। अब 0 अगर मैं यहां रखता हूं तो वैल्यू क्या आ रही है, 0 यहां रखता हूं तो वैल्यू क्या आ रही है, समझ रहे हो ना, 1 - 0 इज 1 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल तो हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे आप 0 रखो कुछ भी रखो, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव फंक्शन होता है। तो इसका मतलब इसके बीच में वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई।
अच्छा 1/3 से ऊपर अगर मैं 1 ले लूं, 1 - 3 = -2, तो ओवरऑल ये तो पॉजिटिव है, ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है। तो इस केस में fx मेरा इंक्रीजिंग कहां पे है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ से 1/3 ओपन इंटरवल, और fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 1/3 से इंफिनिटी। ठीक है, 1/3 से इंफिनिटी में डिक्रीजिंग है और -∞ से 1/3 पे इंक्रीजिंग है। ये f' का साइन देखते हैं बच्चों, ठीक है, f' में रख के देख रहा हूं वैल्यूज इंटरवल के बीच की, और देखते हो कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है। क्लियर हुआ? देखे आगे, देखे यहां पे फंक्शन थोड़ा सा हमने और चेंज करके ले लिया, थोड़ी सी कैलकुलेशन और हो जाएगी इसमें, बात वही है, थोड़े से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है। इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी, फंक्शन मुझे क्या दिया हुआ है, कहानी तो वही है, इंटरवल निकालना है तो आप डेरिवेटिव तो करोगे, 2x² माइनस ln mod x, f' निकाला, ये 4x हो गया माइनस ln mod x का डेरिवेटिव। अगर इनिशियल लेक्चर्स आपने देखे हैं डिफरेंशिएशन के, ln mod x का डेरिवेटिव इज ऑलवेज 1/x। कोई पॉजिटिव नेगेटिव का झंझट नहीं है इसमें, करके दिखाया था मैंने आपको, दोबारा बता रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ ln mod x इज 1/x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, अच्छा x 0 नहीं हो सकता बस इस पे। अब यहां पे हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो इट इज इक्वल टू 4x² - 1। यहां पर अब क्या करेंगे, 2x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 2x + 1 और 2x - 1 अपॉन में x, f' आ गया, f' आ गया। क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करते हैं अब, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पे दो पॉसिबिलिटी होती है। एक बार f' को 0 देखना है कहां पे आएगा, तो वो कहां पे आ रहा है, 2x + 1 और 2x - 1 अपॉन में x। ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू हाफ है और -½ है, ठीक है ना, जब x की वैल्यू हाफ और -½ है, ये समझ आ गया हमें। और अनडिफाइंड कहां पे है, f' अनडिफाइंड कब है, इज अनडिफाइंड फॉर x की वैल्यू 0 पे, कोई डाउट ही नहीं है ना। तो हमारे पास नंबर लाइन पे कौन कौन सी वैल्यूज आ गई, -∞ से ∞ के बीच में, एक तो -½ है, फिर 0 है, फिर हाफ है, -½ फिर 0 फिर हाफ। ठीक है, इसको अच्छे से बना देते हैं, ये लो वैल्यू लेते हैं बीच में। अब एक काम करते हैं, देखो सबसे इजी वाली वैल्यू ले रहा हूं मैं, तो हाफ और इन्फिनिटी के बीच में एक वैल्यू ले ली 1, हाफ और इन्फिनिटी के बीच में ले ली 1 को यहां रख के देख रहा हूं मैं, देखना जरा ध्यान से, 2 × 1 2 हो गया है ना, 2 × 1 2, 2 + 1 3 आ गया, 2 × 1 2, 2 - 1 1 आ गया, पॉजिटिव आ रहा है, ये 3 था ये 1 था, पॉजिटिव, अपॉन में भी 1 रख दिया, पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा फिर ट्रिक जो है इसके अंदर, ट्रिक ये है कि देखो सारे लीनियर फैक्टर है, x की पावर देखो सबकी 1 है, ऑल्टरनेटिंग चलता है, यहां नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव। वेरीफाई आप कर सकते हो, आप वैल्यू ले लो, -1 ले लो इसके बीच में, -1 रख के देख लो, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। इसके बीच में कोई वैल्यू ले लो, आप वैल्यू रखोगे यहां पे, जैसे मान लो -0.5 है, -0.3 ले लो, रख के देख लो, आपका पॉजिटिव ही आएगा। मैंने अभी ऑल्टरनेटिंग बिहेवियर कहां लगा सकते हो, जहां पे फैक्टर्स आपके लीनियर हो, मतलब x की पावर भी 1 है, यहां भी पावर सबकी 1 है, ठीक है, ऊपर नीचे हर जगह। तो अब यहां पे क्या डिसाइड हुआ, fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -∞ से -½ यूनियन 0 से हाफ। fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसमें भाई, -½ से 0 यूनियन ½ से इंफिनिटी। ठीक है, समझ आया। डिसजॉइंट इंटरवल्स है, मतलब बीच में गैप है, नेगेटिव के ये दो है, पॉजिटिव के दो, दोनों को जोड़ने के लिए हमने यूनियन लगा दिया। क्लियर? देखे, एक लास्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों लेक्चर का आज, ठीक है। मैंने इस लेक्चर को भी, मतलब मोनोटोनिसिटी वाले टॉपिक को भी काफी अच्छे से कैटेगराइज किया हुआ है,
पहले हमने सिर्फ ग्राफिकल टेस्टिंग देखी, आज हमने क्या करा, ओवर एन इंटरवल मोनोटोनिसिटी पढ़ ली और थोड़ा सा पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शन की भी मोनोटोनिसिटी होती है, एनसीईआरटी में नहीं है ये, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, स्कूल में नहीं। मैंने आपको बताया था लेक्चर पर्टिकुलरली मेंस और एडवांस के लिए। चलो देखते हैं इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ द गिवन फंक्शन। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के दो तरीके हैं। पहले बेसिक की बात करते हैं, बेसिक तरीका। अगर आपको x या y में से किसी एक की वैल्यू ऐसी दी हो जिसको आप इजीली इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर एक्सप्रेस कर सको, क्या बोल दिया मैंने, ये x ln t दिया हुआ है, तो क्या आप इसमें पेरीमीटर की वैल्यू किसी एक वेरिएबल में एक्सप्रेस कर सकते हो? दैट मींस t की वैल्यू क्या होगी, e की पावर x हो सकती है, पेरीमीटर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक वेरिएबल आ गई। अगर आप ये कर सकते हो तो ये इजी क्वेश्चन है, कहने का मतलब आपने t की वैल्यू ये निकाल ली। अब आप आ जाओ y पर, y आपके पास कितना है, t माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो वहां पे आप t की वैल्यू ये रख दोगे, e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब तो ये आपका y इन टर्म्स ऑफ x वाला फंक्शन बन गया ना, पेरीमीटर का तो आपने रोल ही खत्म कर दिया। अगर ये पॉसिबल है तो ये इजी वे है और इसको नॉर्मल तरीके से हम कर लेंगे। अगर ये नहीं होता ऐसे कि मतलब आप t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ प्योरली x नहीं निकाल पा रहे, तो कैसे करेंगे अभी इसके बाद बताता हूं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अभी आपने y निकाल लिया e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, आपने इसका डेरिवेटिव किया dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव किया, ठीक है, तो यहां पे कितना हो गया आपके पास, ट्वाइस ex माइनस 1 और ex माइनस 1 का ex हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि dy बाई डी एक्स को जीरो कब लेते हो, मतलब dy बाई डी एक्स का मतलब f डैश x है ना, ये मतलब f डैश x की ही बात हो रही है, घबराना मत, y f से तो होता है। तो इसमें हमने क्या किया, 2e की पावर x माइनस 1 e की पावर x इक्वल टू 0, 2 कॉन्स्टेंट हट गया, e की पावर x इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फंक्शन, कैन नॉट बी 0, ये भी हट गया। तो कह रहा है ex माइनस 1 ही तो 0 हुआ, तो ex इक्वल टू 1 है, कह रहा है कब होगा, जब ये e की पावर 0, दैट मीन्स x के लिए 0 पे होगा, मतलब हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। ये मैं 0 के इक्वल क्यों रखता हूं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे आप गए, 0 बीच में रखा, 0 से इधर एक वैल्यू ले ली 1 देखो 1 यहां रखो, e रेज टू पावर 1, देखो यहां पे मैं रफ में करके दिखाता हूं, 2 e रेज टू पावर 1 मतलब e हो गया, और यहां पे e की वैल्यू जो होती है 2.718 होती है अप्रोक्सीमेटली, यहां पे 2.718। कैलकुलेशन करना हमारा मोटिव नहीं है, आपको एक साइन का आइडिया लेना है। 2.718 माइनस 1 इज 1.718, वो भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है फंक्शन। अच्छा लीनियर चल रही है, पावर्स नेगेटिव आएगा यहां पे, नेगेटिव, ठीक है। तो fx इज, जो हमारा fx है, हमारा जो y इक्वल टू fx है, जो पैरामीट्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस्ड था, fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी से 0 एंड fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से इंफिनिटी। क्लियर? अब क्वेश्चन का स्टार्टिंग वाला पॉइंट कि अगर ये एक्सप्रेस ना हो पाता तो ऑल्टरनेट अप्रोच इसकी क्या हो सकती है। क्वेश्चन ले रहा हूं मैं दोबारा, ऑल्टरनेट अप्रोच से करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। ऑल्टरनेट अप्रोच, आपके पास x क्या था, ln t, y क्या था, t माइनस 1 का होल स्क्वायर। कह रहे जैसे नॉर्मली आप dy बाई dx निकालते हो ना, वो निकालो। कैसे निकालते हो पैरामीटर में, dx बाई dt क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे 1 बाई टी, dy बाई dt क्या होगा इस केस में, आप बोलोगे ट्वाइस 2t माइनस 1 और 1 माइनस 0, यही हो गया। तो dy बाई dx हमने निकालना सीखा है, क्या होता है dy बाई dt ऊपर dx बाई dt से डिवाइड, चलो जी dy बाई dt की वैल्यू ट्वाइस t माइनस 1 अपॉन में 1 बाई टी, कितना आ गया 2t t माइनस 1। आपका dy बाई dx आ गया इन टर्म्स ऑफ t, कोई बात नहीं, चलने दो, बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस कर रहे हैं हम फॉलो। कह रहे अब क्रिटिकल पॉइंट निकालो, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स देखते हैं जरा। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, आप क्या करते हो, dy बाई dx को 0 के इक्वल लेते हो, ले लिया भाई, ट्वाइस ऑफ t और t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू आ गई, एक तो t 0 आ गया है ना, एक बार t 0 आ गया, एक बार t 1 आ गया। कह रहा नंबर लाइन पर t की टर्म्स में, यहां पे 0 यहां पे 1, किसकी टर्म्स में ये किसकी नंबर लाइन है, ये t की नंबर लाइन है।
इस पे dy बाई डी एक्स का बिहेवियर देखो, देखते हैं चलो। 1 से ज्यादा एक वैल्यू ली 2, 2 यहां रखा, पॉजिटिव 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 आ रहा है, लीनियर फैक्टर्स है, मुझे पता नेगेटिव और ये पॉजिटिव फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये आपने टी के रिस्पेक्ट में बात करी है, लेकिन हम जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताते हैं ना, हम एक्स का वैल्यू बताते हैं कि एक्स के किस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहां डिक्रीज कर रहा है। यहां तक मुझे लगता नहीं कोई डाउट होना चाहिए आपको, है ना, परफेक्टली बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस हमने फॉलो किया। इसके बाद कह रहा है आप नंबर लाइन कंसिडर करोगे एक्स की, और अब एक्स के बारे में सोचो, एक्स, क्योंकि मुझे इंटरवल बताना है एक्स के टर्म्स में। आप पहले इसके बारे में सोचो कि अगर मेरा dx बाई डी टी की मैं अगर बात करूं, dx बाई डी टी की बात, सॉरी एक्स की बात करूं, इस x के बारे में सोचो, क्या ये x इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है? लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अच्छा, अगर नहीं पता कर पा रहे तो उसके dx बाई डी टी को चेक करके देखो, dx बाई डी टी को चेक करके देखो, क्योंकि यहां पे देखो ना t की पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं हम हमेशा। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप x को देख के बता पा रहे हो इंक्रीजिंग है, बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज इसका dx बाई डी टी देखो और इसका डोमेन देखो। इस ln t में t तो हमेशा पॉजिटिव होता है, यहां पे पॉजिटिव वैल्यूज रखूंगा मैं, तो dx बाई डी टी पॉजिटिव आ रहा है, तो भी इंक्रीजिंग जज कर लिया मैंने। अब dx बाई डी टी चेक कर लेना, ठीक है, फॉर द डोमेन ऑफ x, मतलब जो x फंक्शन था उसका डोमेन देखा, उस पर देख लिया इंक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग है तो जो बिहेवियर इस t पे है ना, इन वैल्यूज पे, कह रहा है इन्हीं वैल्यूज पे उसी बिहेवियर को x फॉलो करेगा। अगर x हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो सेम बिहेवियर t का x पे कॉपी कर देंगे हम। अब कैसे कॉपी करेंगे? ये t की वैल्यू 0 है बच्चों, देखो यहां तो माइनस इंफिनिटी और यहां पे तो इंफिनिटी ही आना है ना। यहां पे कह रहा है 0, 0 किसकी वैल्यू? t की। जरा रखना ln 0 क्या होता है, ये तो नॉट डिफाइंड होता है, तो ये तो रखने की जरूरत ही नहीं है। नंबर लाइन पे नॉट डिफाइंड तो एक बार रख चुका हूं ना मैं, इस तरफ या इस तरफ कहीं भी रख दिया। फिर 1 पे देखना, ln 1 क्या होता है, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात? जो t की वैल्यूज है ना, वो t की वैल्यूज पे कॉरेस्पॉन्डिंग में x की वैल्यू चेक कर रहा हूं। मैंने t की वैल्यू 0 रखी वहां पे तो ln डिफाइंड ही नहीं है, मतलब x की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट t का x के लिए तो वेस्ट हो गया। 1 पे देखा मैंने, 1 पर, तो 1 अगर मैं ले रहा हूं यहां पे, तो t की वैल्यू 1 रखी, तो ln 1 क्या होता है? 0 होता है, तो x की मुझे 0 मिल गई वैल्यू। अब 1 से इधर देखो फंक्शन कैसा था, नेगेटिव। देखो ना, 1 से इधर नेगेटिव था, तो ये t की वैल्यू 1 है, इसके लिए x की कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 0। तो जब t की वैल्यू 1 से इधर मेरा डेरिवेटिव नेगेटिव था, तो x की वैल्यू 0 के लिए भी इधर फंक्शन नेगेटिव ही होगा। सेम 1 से इंफिनिटी के बीच में यहां पे क्या था? पॉजिटिव था, तो यहां पे 0 से इंफिनिटी पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मेरी बात समझो, यहां पे मैं t की वैल्यू बोल रहा हूं, पर यहां पे मैं कोरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू देख रहा हूं। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब fx इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ले लो, ठीक है, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी से 0, x का इंटरवल लिया मैंने, एंड fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से इंफिनिटी। ठीक है, ये लिख देता हूं सही से, 0 से इंफिनिटी। अच्छा, अभी मैंने यहां पे ना वर्ड यूज किया कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जो बिहेवियर t का था वो ही कोरेस्पॉन्डिंग x पे सेम बिहेवियर होगा, लेकिन अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है x का तो बिहेवियर रिवर्स हो जाता है। समझ आई बात? कुछ लिख दूं ये पॉइंट मैं लिख देता हूं कि अगर आपका x इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, ये लिख लेना अपने पास, अगर x इंक्रीजिंग फंक्शन है, फॉर पैरामीट्रिक फॉर्म में बात कर रहा हूं, तो बिहेवियर ऑफ dy बाई डी एक्स, ठीक है, विल बी सेम ऑन x, ठीक है, एज दैट ऑन t। ठीक है, यहां पे जो t और जो मैं x लिख रहा हूं, ये इनके नंबर लाइन की बात कर रहा हूं मैं, कि नंबर लाइन पे जो x की नंबर लाइन लूंगा, कह रहा t की जो नंबर लाइन ली थी, उन दोनों का बिहेवियर सेम होगा। ठीक है, 0 से इधर अगर वो पॉजिटिव था तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू निकाली उधर भी वो पॉजिटिव ही होगा। और अगर x डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो कैसे पता चलेगा? आप dx बाई dt चेक कर लेना, और तो बिहेवियर ऑफ, ठीक है, बिहेवियर ऑफ dy बाई dx विल बी
विल रिवर्स, ठीक है, विल रिवर्स ऑन x एज दैट ऑफ t, ठीक है। मोनोटोनिसिटी में और भी है बच्चों चीजें, अलजेब्रा बचा अभी मोनोटोनिक फंक्शन का, ठीक है, और भी 2-3 टॉपिक और छोटे मोटे मैं आपको कराऊंगा इसमें, जो कि आपका मैक्सिमम मिनिमम को समझने में बहुत अच्छी हेल्प करेगा, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है मोनोटोनिसिटी का, इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।